दोस्तों एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पुलिस की नौकरी, पुलिस की वैकेंसी, वो भी लड़कियों के लिए, और नाइट में क्या करते हैं उनके साथ, वो सारा कुछ पर्दाफाश होने वाला है आज इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए इस बहुत ही दिलचस्प कहानी के लिए। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ उस दौर से जहाँ पर ये कोई प्रशासन ही नहीं था पुलिस वाला। तो दोस्तों पुलिस की ये बहुत बड़ी हरकत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो इसे सुनना, और कोई भी पुलिस वाला अगर आपसे बड़ी बेइज्जती के साथ पेश आता है, तो दोस्तों आपको शर्मिंदा करता है, तो वहाँ पर चुप मत रहना। ये कुछ स्टेप्स जिन्हें फॉलो कर कर आप उसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, अगर गलती होगी तो आपको कुछ सहन करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, लड़कियों ने फॉर्म भरे पुलिस वाले, लड़कियों ने फॉर्म भरे पुलिस वाले, जिसमें से वैकेंसी निकाली गई थी 10,000। 10,000 की वैकेंसी निकाली गई थी, और 10,000 में 10,000 का सिलेक्शन हुआ, और फार्म पड़े थे कम से कम 30 लाख लड़कियों के। 30 लाख फॉर्म में से 10,000 लड़कियां सिलेक्ट हो गई। अब दोस्तों लड़कियां इस्तीफा क्यों दे रही हैं नौकरियों से? वह चाहती हैं कि मुझे डे डे में करवाइए काम, नाइट में कोई मेरा वजूद नहीं रहेगा। अब क्या करते हैं, जो प्रोफेसर हैं, बड़े लेवल के हैं, पुलिस वाले हैं, जो 3 स्टार लगाए हुए हैं, वो क्या करते हैं, नाइट में ज़बरदस्ती उनकी ड्यूटी डालते हैं। नाइट में ज़बरदस्ती उनकी ड्यूटी डालते हैं। एक गर्ल्स को, एक फीमेल्स को अगर नाइट में ड्यूटी डाल रहे हैं और उनकी कही हुई बातों को नहीं मान रहे हैं, तो ये गलत है सरकार के रूल। इनको कभी फॉलो मत करना, कभी चक्कर में भी मत पड़ना कि बच्चे को गवर्नमेंट जॉब ही हो, बच्चे के पास गवर्नमेंट जॉब ही हो। अरे काफ़ी ऑप्शन है भाई, काफ़ी ऑप्शन है जिसमें आप लोग 8 घंटे काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आप लोग 12 घंटे काम करोगे, 12 घंटे तक अपना टाइम बर्बाद करोगे, और तब आपको 20 या 22,000 रुपये मिलते हैं, तो इससे बढ़िया अगर 12 घंटे आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, उसमें थोड़ा लोड हो जाता है काम का, लेकिन आप लोग 25,000 निकाल सकते हो रुपये 12 घंटे काम किए तो। ना कोई प्रेशर, ना कुछ, सिर्फ आपको उसे जो दिए गए रूल हैं उन्हें समझना होगा, और जो दिया हुआ वर्क है उतना वर्क करना होगा, उतना कंप्लीट। अगर आप लोग 10 घंटे में भी कर देते हो, 8 घंटे, 5 घंटे में भी कर देते हो, आपकी छुट्टी, आपने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया, हटो। लेकिन अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, और वैकेंसी निकाल रही है, और निकाल किसके लिए रही हैं? खुद आपको लूटने के लिए निकाल रही हैं। अब आपसे क्या करवाएंगे, 400 रुपये के एक फॉर्म को भरवाएंगे, 400 रुपये प्रति घर से, प्रति घर से। जो बच्चा पढ़ रहा है, जो फॉर्म डाल रहा है, सभी को शौक होता है बचपन में, जब एज हो जाती है 18 वर्ष की, तो सबको शौक हो जाता है कि मैं भी फार्म अप्लाई करूं, मुझे भी कुछ बनना है, मैं भी सरकारी गवर्नमेंट जो भी है जॉब लेना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों वो ये रीज़न नहीं समझते, वो 400 रुपये अगर कम से कम 50 लाख बच्चे दे रहे हैं, तो उसका रेशियो क्या बनेगा जाकर? पूरी ज़िंदगी भर सरकार उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी 10,000 वैकेंसी जो आपको देगी। पूरा लगभग अगर आप लोग मल्टीप्लाई करो, 400 फीस कोई मल्टीप्लाई आप लोग 50 लाख से करो, शायद बड़ी कैलकुलेशन है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 400 इंटू 50 लाख, कई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 5 में 6 जीरो लगा दीजिए, तब क्या होंगे 50 लाख। अब क्या होंगे 400, 50 लाख के बाद एक और जीरो बढ़ा दो, यानी कि 3 जीरो अभी और बढ़ेंगे, 50 लाख। फिर उसके बाद 50 लाख के बाद क्या आएगा, 50 लाख के बाद 50 लाख, 50 50। अब जैसे ही मैं एक जीरो और ऐड करता हूँ तो कितने हो गए, 50 करोड़। 50 करोड़ के बाद क्या होते, 50 करोड़ के बाद अब हो गए हमारे, एक और अंक ऐड किया, मान ली अभी दूसरा अंक ही ऐड किया है। 50 करोड़ के बाद अब हो गए यहाँ पर जो है, मान लीजिए 50 करोड़, करोड़ के बाद फिर उसके बाद अरब, क्या हो गया, 3 जीरो और ऐड किए, कितना रेशियो बनेगा, 50 करोड़, फिर उसके बाद 5 अरब, यानी कि टोटल जोड़ लीजिए, जब 3 जीरो ऐड करेंगे, आप लोग खुद कर लेना, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है वीडियो के टाइम। 5 अरब रुपए एक वैकेंसी देने पर ये सरकार कमाती है, 5 अरब रुपए।
अब 5 अरब रुपए अगर वो 10,000 वैकेंसी में अगर आप लोग 30-30 हज़ार करके बांट दोगे तो वो भी ये हैंडल कर लेगी 3-4 वर्ष तक आराम से। यानी कि इतनी सैलरी देते रहिए और जो एग्ज़ाम फीस फॉर्म के जो रुपए हैं वही रुपए सरकार नहीं खर्च कर पाएगी आप पर ही। मतलब आपसे ही लूटा और आपको ही दे दिया, उसमें से कुछ परसेंट खुद ले लिया। ये सरकार के रूल हैं। इन्हें जब तक आप लोग समझोगे नहीं, ऐसा ही ठीक ऐसा ही ड्रीम इलेवन का हिसाब है। ड्रीम इलेवन में क्या होता है, लगभग 1 करोड़ लोग टीम बनाते हैं। 1 करोड़ लोग 49 रुपए की टीम बनाते हैं। अब 49 का अगर आप लोग मल्टीप्लाई 1 करोड़ से करोगे तो 49 करोड़ सीधा हो गया, राइट, सीधा हो गया। अब 49 करोड़ में से जो विन प्राइज होता है, जो प्राइज पूल होता है, वो क्या होता है, किसी को थार दे दी, किसी को ऑडी दे दी, किसी को कोई लग्जरी कार दे दी, तो किसी को 1 करोड़ रुपए दे दी, सेकंड पे आया उसे 1 करोड़ दे दिए, थर्ड पे आया उसे कुछ लाखों में दे दी। यानी कि 5 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट में वो कितने 45 करोड़ अपनी जेब में रखते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं 45 करोड़। और प्रतिदिन का ये नियम है, ऐसे पैसा जाता है गरीब लोगों से अमीर लोगों के पास। तो इन चीज़ों को आप लोग समझते नहीं हो, नेगेटिव ही नहीं लेते हो, यानी कि इसे पॉजिटिव ले लेते हो, यानी पॉजिटिव देखते हो कि शायद मुझे 1 करोड़ मिल गए, मैं तो माला माल। 1 करोड़ की संख्या में अगर आपका नंबर आएगा तो एकदम नहीं आएगा भाई। चलो मान लीजिए आपका आ भी जाए, लेकिन आप लोग का नंबर तब आएगा जब आप लोग उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट कर दोगे, तब आपकी टीम वर्क करेगी, तब एक आध टीम ऐसी होगी जो आपको प्रॉफिट देगी। तो मैं इन बातों को इसीलिए समझाता हूँ जिससे कि लोग सतर्क रहें, सेफ रहें और फ्रॉड धोखेबाजी से बचें। बहुत लोग फ्रॉड लिंक बेचकर पैसे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं अपने अकाउंट में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अगर आप लोग सही रूप से काम करोगे। कोई भी लिंक आती है, अगर आपको जानकारी नहीं है, वहाँ पर हार्मफुल ऑलरेडी शो रहेगा जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि ये लिंक हार्मफुल है, आपके लिए सही नहीं है, बेटर नहीं है, आपके डेटा को लीक कर सकती है। तो आप लोगों को ऐसा कदापि नहीं करना है। तो इस वीडियो से आपको क्या आशय है, क्या आशय, क्या मिला, सीख क्या मिली? इससे यह सीख मिलती है हमें कि दुनिया से बिल्कुल मतलब छोड़ दीजिए, अपने अकेले रहिए, अपने अकेले ही कंटेंट बनाइए। कुछ भी, जैसे मैं यूट्यूब पर बना रहा हूँ, आप कुछ ऐसी आइडिया लगाइए जो बिजनेस के रिलेटेड हो। अगर आप लोगों का बिजनेस, कोई भी बिजनेस भी चलता है, तो आप लोग बहुत जल्द 1-2 साल में ही करोड़पति बन जाओगे। तो बिजनेस के बारे में थोड़ा सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता हूँ ओवर थिंकिंग करो, ये हर इंसान के लिए जो है हाइपर टेंशन का शिकार बनती है। तो आप लोग हाइपर टेंशन मत कीजिएगा, बल्कि अपने फ्रेश माइंड में जो है अपने माइंड का यूज करो और समझो कि कैसे ये दुनिया इतनी अमीर बनती है, ये लोग कैसे अमीर बनते हैं, इस बार पर टैकल किया करो। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर और तमाम दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है।